ये पिछवाड़े में कौन सी पछाड़ है? ये पछाड़ नहीं, ये तो रस की पुआर है। तुझे इतनी भी तमीज नहीं, उस्तादों के आगे आगे नहीं, पीछे पीछे चला जाता है, समझे? ले मेरी पकड़, सीधा पकड़ ले यार। आज हम आपको बेमिसाल कॉमेडियन लक्ष्मीकांत बेर्डे की याद दिलाने वाले हैं। सबको हंसाने वाले इस अभिनेता का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। जिसने भी इनका अंत जाना, उनके आंसू निकल आए थे। कॉमेडियन लक्ष्मीकांत 80-90 के दशक के बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और कॉमिक टाइमिंग के बल पर लोगों को खूब हंसाया करते थे। इनके एक एक रिएक्शन पर दर्शक लोटपोट हो जाया करते। इसका असर भी बहुत बड़ा है। एक दिन गड्डी को दिया था, घोड़े के रेस में पहले आई थी। साल 1954 की 26 अक्टूबर को मुंबई की चौल में जन्मे लक्ष्मीकांत अपने 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। घर में ऐसी गरीबी थी कि लक्ष्मीकांत परिवार की मदद करने के लिए लॉटरी के टिकट्स बेचा करते। जो भी पैसा मिलता उसका कुछ हिस्सा अपनी पढ़ाई के लिए रख लेते और बाकी घर में दे देते। इस तंगहाली के बीच भी एक्टिंग का शौक उनको बचपन से ही था। अपने आसपास गणेश उत्सव में होने वाले नाटकों में एक्टिंग करने लगे थे। धीरे धीरे वह अपने स्कूल में भी एक्टिंग करने लगे थे। बाद में जब पैसों की तंगी होने लगी तो मराठी साहित्य संघ में छोटी मोटी नौकरी शुरू करती। वह नाटक में एक्टिंग करते रहे। तुरतुर नाटक करने के दौरान उनकी किस्मत ने पलटी मारी। पुरुषोत्तम बेर्डे की मराठी नाटक से वह हिट हो गए और उनको यहीं से मराठी फिल्में मिलने लगी। साल 1984 में एक फिल्म आई थी, धूम धड़ाका। रिलीज होने के बाद फिल्म सुपर हिट हो गई और लक्ष्मीकांत उस वक्त एक बड़े हास्य कलाकार बनकर उभरे। इसके बाद उनके लिए हिंदी फिल्मों का रास्ता भी खुल गया। फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या उन दिनों मैंने प्यार किया फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी नज़र लक्ष्मीकांत की एक्टिंग पर पड़ गई तो फौरन उनको फिल्म में सलमान खान के दोस्त का रोल दे दिया। 1989 में आई इस फिल्म में उन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि लोग उनके मुरीद हो गए। जिस भी सीन में वो होते उसमें कॉमेडी के अलावा गंभीर एक्टिंग से वो सीन में जान डाल देते। इस फिल्म के बाद उन्हें कई सुपरहिट फिल्में मिली, जैसे हम आपके हैं कौन, साजन, आरजू, बेटा, 100 डेज, अनाड़ी। इन बेहतरीन फिल्मों के दम पर वह 90 के दशक में सबसे बड़े कॉमेडियन बनकर उभरे। इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो नाटकों में अभिनय करने के दौरान ही उन्हें एक एक्ट्रेस से प्यार हो गया था जिनका नाम रूही था। दोनों ने साल 1985 में शादी भी कर ली, लेकिन बदकिस्मती से दोनों की शादी अच्छी नहीं चली और बाद में दोनों बिना तलाक के ही एक दूसरे से अलग हो गए। जिसके बाद लक्ष्मीकांत की जिंदगी में एक्ट्रेस प्रिया अरोड़ा की एंट्री हुई, लेकिन दोनों ने अपनी शादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं की। हालांकि दोनों के 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर सबको हंसाने वाले इस बेमिसाल कॉमेडियन का अंत बेहद दुखद हुआ। सिर्फ 40-45 की उम्र के आसपास ही उनके शरीर में कई परेशानियां महसूस होने लगी। शरीर इस उम्र से ही साथ देना छोड़ रहा था और उन्हें यूरिन में भी दिक्कत आने लगी थी। ज्यादा परेशानी हुई और जब इन्होंने चेकअप करवाया तो सब हैरान रह गए। रिपोर्ट्स बता रही थी कि इतनी कम उम्र में इनकी दोनों किडनियां करीब करीब खराब हो चुकी थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी की गाड़ी दवाइयों के भरोसे ही आगे बढ़ने लगी। जब कुछ और समय गुजरा तो दोनों किडनियां भी पूरी तरह से फेल हो गई, जिसके बाद मशीन के सहारे ही उनके शरीर की गंदगी बाहर निकाली जाने लगी। बहुत कम लोग जानते थे कि लोगों को हंसाने वाला यह कॉमेडियन अंतिम समय में बहुत दर्द में जी रहा था। मौत से 1 महीने पहले उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वह बेड पर हिल भी नहीं पाते थे। 16 दिसंबर 2004 की रात थी। उनकी हालत बद से बदतर होती गई और सिर्फ 49 साल की उम्र में दर्शकों को हंसाने वाला यह कलाकार सबको रुलाकर इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, 90s की फिल्मों में बेमिसाल एक्टिंग करने वाला यह कलाकार क्या आपको याद है? आप कमेंट करके जरूर बताना और कौन सी फिल्म इनकी सबसे ज़्यादा आपके करीब है ये भी बताते जाना। मिलता अगले वीडियो में। जय हिंद।